आगे स्तर को और भी ऊँचा करने के लिए बुलाना चाहती हूँ राहुल राठौर जी को। आपका बहुत-बहुत बिल्कुल। स्वागत है छात्राक्षर पे। कृपया आएँ और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है राहुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जगदीश भैया ने बहुत लाजवाब शुरुआत की है और मैं भी अपनी पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। कविता क्या होती है सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। कविता पीड़ाओं के आंचल में पलती है, कविता पीड़ाओं के आंचल में पलती है, कविता जज्बातों की धूप में जलती है। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जगदीश भैया से बात हुई थी मेरी, थोड़ा सा गला खराब है लेकिन कोशिश करूंगा जितना भी मैं गा सकता हूँ। अच्छा, सुनिएगा। कविता पीड़ाओं के आंचल में पलती है, कविता जज्बातों की धूप में जलती है, और महज कविता महज दिमाग की कुतूहल नहीं, कविता तो दिल की गहराई से निकलती है। कविता तो दिल की गहराई से निकलती है। कविता साधु संतों की वृत्ति माला है, कविता साधु संतों की वृत्ति माला है, कविता मानव के अंतर मन की ज्वाला है, और कविता महज राधा के प्रेम की अनुभूति नहीं, कविता महज राधा के अनंत प्रेम की अनुभूति नहीं, कविता तो मीरा के बहते आंसू की मधुशाला है। बहुत कविता अच्छा तो है। मीरा के बहते आंसू की मधुशाला है। कविता सभी रसों की विधाएं हैं। और कविता क्या होती है कि कविता सभी रसों की विधाएं हैं, कविता बुजुर्गों से मिली दुआएं हैं, और कविता मज सैनिकों पर लिखे गीत नहीं, कविता तो शहीदों की जलती चिताएं हैं। क्या कविता बात तो है। शहीदों की जलती चिताएं हैं। और कविता क्या होती है कि कविता कागज पर कलम की बुनाई है, कविता कागज पर कलम की बुनाई है, कविता रिश्तों में पड़ी दरारों पर पुताई है, और कविता महज मंचों पर नेताओं के भाषण नहीं, कविता तो मजदूर के पसीने की कमाई है। क्या बात कविता है, तो वाह! मजदूर के पसीने की कमाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं कुछ और श्रृंगार से वियोग श्रृंगार से कुछ मुक्तक आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। जो भी कुछ अच्छे मुक्तक है वो आप तक प्रस्तुत करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। निरंतर कमेंट्स मिल रहे हैं, धन्यवाद वंदना दीदी। सुनिएगा। करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, तुम्हारी नजर ही वरदान निकल सकती है, किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से ये जान निकल सकती है, बात है। जरा सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। और हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, तेरी तस्वीर सभी से छुपानी पड़ती है, और तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन में भी सो लेते हो, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है। और सुनिएगा। तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी, तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी, हमें तो प्यार निभाने में बड़ी देर लगी, मेरे न रहते सगाई भी मना ली तुमने, मुझको इंदौर से आने में बड़ी देर लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा। तुम्हारी दूरियां तबीयत पे कितनी भारी थी। जगदीश भैया कहीं चले गए थे, सुनिएगा। तुम्हारी दूरियां तबीयत पे कितनी भारी थी, हमें ने माना सभी गलतियां हमारी थी,
जरा सी बात पे ठुकरा दिया उस लड़की को, मैं घर में सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर में सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी थी, ओ मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, खुदा की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने, तुम्हारे बाद एक लड़की भी नहीं देखी, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने। वाह बहुत वाह बहुत वाह। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का निरंतर प्रेम मिल रहा है। आइए कुछ और पंक्तियां सुनाता हूँ। आदरणीय जगदीश भैया की बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं, तो वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, उस संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी, फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी, बहुत आज खूबसूरत। फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी। और सुनिएगा, मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, फिर हाँ अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा, और 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा। और आज जैसा कि मौसम है चारों तरफ, एक्चुअली मैं कुछ इच्छा से आज बैठा हूँ, क्योंकि प्रकृति में मुझे पढ़ने का बड़ा अच्छा लगता है कि मैं छत पे आकर रोज पढ़ता हूँ। फार्म हाउस से पीछे खेत है, तो इस मौसम को देख के मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है अपनी, जो शायद शुरुआत में मैंने 11th-12th की क्लासों में लिखी थी, कि तेरे आने से ये रुसवाई भी हो सकती है, मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है, आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी का प्रेम मिल रहा है। और अंत में कुछ एक और आखिरी मुक्तक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो कि प्रेम में सभी के साथ होता है, तो वो लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। अपनी आंखों से जो आंसू को गिराया तुमने, तुम्हें पता नहीं किस दर्जा सताया तुमने, खुद की बारात के स्वागत में फूल फिकवाए, इश्क के वादे को ऐसे भी निभाया तुमने, बहुत इश्क खूब। के वादे को ऐसे भी निभाया तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और जब भी पंक्तियां समय मिलेगा अगली बार जरूर। बहुत शानदार काव्य पाठ किया। कुछ पंक्तियां और सुनाए। बोल लो तो मुक्तक और सुनाओ। आप सुना सकते हैं तो हाँ मुक्तक। जी बिल्कुल, सुनिएगा। जैसे कि आजकल के दौर के जो लड़के होते हैं उनको देख करके मैंने लिखा है, जो बाइक पे घूमते हैं। मेरी बाइक पे लिपट करके बैठना तेरा, सुनिएगा, मेरी बाइक पे लिपट करके बैठना तेरा, और मेरी गोद में रख सर, मेरी गोद में रख करके सिमटना तेरा, तुम्हारी दूरियां हम दोनों को भारी पड़ गई,
तरसना मेरा बहुत और तड़पना तेरा, हाँ, तरसना मेरा बहुत और तड़पना तेरा। और सुनिएगा, कई बार सोचता हूँ कि उस पर कोई शायरी ना लिखें, फिर भी मन से निकलती है। तो लिखा है कि मैं हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ, तेरी तस्वीर जलाने की बात करता हूँ, तेरे ही दम से मैं लिखता हूँ शायरी अक्सर, और तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ, बात है, तुझे वाह। ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ। और कुछ और पंक्तियां मुझे थोड़ी सी याद नहीं आ रही है, तो अगर आप चाहें तो मैं एक गीत का एक बंद सुना देता हूँ आपको, स्वागत जो है। शायद इस मौसम के अनुसार ही है। मैंने काफी समय पहले लिखा था, सुनिएगा। बिन मौसम बरसातों वाली, बिन मौसम बरसातों वाली, धूप में गीले बालों वाली, अनछुए अरमानों वाली, मैं भरे पैमानों वाली, दिन में यादों वाली, वो रातों को ख्वाबों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो वाह, लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। और सुनिएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुण बताता हूँ। जुल्फे गिरती चेहरे पर तो दुल्हन हो जाती है, जुल्फे गिरती चेहरे पर तो दुल्हन हो जाती है, एक जरा मुस्कान खिले तो कंवल हो जाती है, उस पर कुछ लिखता रहता हूँ, उसको ही गाता रहता हूँ, जब कुछ थोड़ा लिख पाऊं तो गजल हो जाती है, झुकी हुई नजरों से करती, झुकी हुई नजरों से करती बात इशारों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भी कहा। शानदार काव्य पाठ, बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ। हम सभी आपको बहुत बधाई देते हैं और इस पटल के थैंक यू। संस्थापक रवि प्रताप सिंह जी कलकत्ता से बड़े भैया आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत जी जी, तारीफ कर रहे शुक्रिया, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई।